चलिए अब एनसीईआरटी अभ्यास का एक प्रश्न करें। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहले भाग का हल कुछ इस प्रकार है। x बराबर 0 लेने पर हमें y बराबर 7 प्राप्त होता है, अतः 0 और 7 दिए हुए समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार y बराबर 0 लेने पर हमें x बराबर 7/2 प्राप्त होता है। इसी तरह 7/2 और 0 भी एक हल है। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमें y 5 प्राप्त होता है। इसी तरह 1 और 5 भी एक हल है। यदि y बराबर 1 लेते हैं तो हमें x 3 प्राप्त होता है। इसी तरह 3 और 1 भी एक हल है। अतः दिए हुए समीकरण के 4 हल हैं। 0, 7, 7/2, 0, 1, 5 और 3, 1। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार आप दूसरे भाग के समीकरण का भी हल निकाल सकते हैं और हल कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार आप तीसरे भाग का भी हल निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। ऊपर दिए गए प्रश्न में हमें प्रत्येक समीकरण के संगत 4 हल प्राप्त हुए। अब यदि हम x के और भिन्न भिन्न मान प्रतिस्थापित करते हैं तो उसके लिए हमें y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार y के भिन्न मानों के लिए x के भिन्न मान प्राप्त होंगे। अतः 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 है और समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमें प्राप्त है 2x + 3y बराबर k। दिए हुए समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 है। इसे रखने पर हमें प्राप्त होता है 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k, जिसे हल करने पर हमें k 7 मिलेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब अपनी कक्षा में अवंती मैथ्स वर्कबुक की पृष्ठ संख्या 40 पर प्रश्न 1 और पृष्ठ संख्या 41 पर प्रश्न 3 और प्रश्न 4 करें और एनसीईआरटी अभ्यास की 4.1 एक्सरसाइज में प्रश्न 2 का पहला भाग, चौथा और 8वां भाग करें और एनसीईआरटी अभ्यास 4.2 के प्रश्न 1 और प्रश्न 3 को करें।